नमस्कार किसान भाइयों। आज है 30 अक्टूबर 2025 और दिन है गुरुवार। किसान भाइयों, आज बहुत सारे आलू के समाचार हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन सब पर चर्चा करेंगे। एक जानकारी में यह है किसान भाइयों कि इस समय जो है आलू में मुनाफाखोरी का दौर प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि आलू कोल्ड में ज़्यादा बचा नहीं और जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। आपको डराया जा सकता है कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारियों के माध्यम से या किन्हीं जो फर्जी खबरों के माध्यम से, जिससे कि आप घबराहट में आलू को बेच जाएं। हो सकता है कहीं कहीं कोल्ड मालिक भी आपसे कहें कि भैया कोल्ड में अब आलू बचा नहीं, हम मशीन बंद करने वाले हैं और आप अपने आलू को निकाल के बेच दीजिए। तो ऐसी कई सारी युक्तियां ये लगाएंगे इसके लिए कि किसान कैसे भी करके अपना व्यापारी को आलू को बेच दे या कोल्ड मालिक को बेच दे। क्योंकि कुछ जगह से हमारे पास सूचनाएं ऐसी हैं कि उन किसानों पर कोल्ड मालिक और व्यापारी मिलकर के प्रेशर बना रहे हैं कि अब भाई कुछ बचा नहीं है, कोल्ड भी अब खाली होने के कगार पे हैं और अब आप जितना जल्दी हो सके खाली कर दीजिए, वरना तो हम 5 नवंबर को मशीनें बंद कर देंगे। जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ आप लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब तक आपका आलू कोल्ड में रखा है मशीनें बंद नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई करता है आप उसको सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अगली बार मेरे गांव में मेरे खेत पर कोल्ड में आलू रखने के लिए कहने मत आना। क्योंकि किसान भाइयों, आने वाले समय में जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि इस बार कोल्ड मालिक कोल्ड को भरने के लिए मेड़ मेड़ पर घूमने वाले हैं। तो इसका आप अभी इस समय जो समय है उसमें आप उस चीज़ का जरूर उनको संज्ञान कराइए अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती आलू को फिकवाने की बात करता है। तो बिल्कुल किसान भाइयों, आलू में खेल मुनाफा वसूली का चलने वाला है। आलू को मंदा करा करके किसानों में घबराहट फैलाई जा सकती है कुछ समय के लिए और फिर उसको उल्टे सीधे रेटों में खरीदा जा सकता है। क्योंकि जब व्यापारियों के हाथ में आलू होता है तो अच्छे रेट मंडियों में भी होते हैं और जब किसान के हाथ में होता है और व्यापारी को किसान से खरीदना होता है तो मंडियों में आवक बैलेंस फड़ों पर आलू जे वो दुनिया भरे के चिल्ल पाव करके आलू को मंदा करा के किसानों में घबराहट फैलाने का काम किया जाता है और फिर कोल्ड पर चलती है खरीद फरोख्त। और ये एक खेल बहुत पुराना हो गया है, इसको समझना जरूरी है और इसके आधार पर आप अपना निर्णय लीजिए। आप किसी भी कीमत पे मंदा आलू न बेचें, घबराने की आवश्यकता नहीं। जिसके पास अगर 20 पैकेट हैं 50 पैकेट हैं तो 2-4 मिल करके गाड़ियों को बना के भेजिए, लेकिन सस्ता आलू देने की आवश्यकता नहीं है। अभी मंडियों में भरपूर आलू पहुंचने के बाद भी ज़्यादा बहुत दबाव नहीं हुआ, कुछ मंडियों में दबाव महसूस हुआ और इसका जो है वहाँ पर कुछ लोग आड़तिए भी ज्ञान दे रहे हैं कि अभी तो कोल्ड में बहुत आलू भरा पड़ा है और नया आलू आने वाला 2-4-5 दिन में आज आएगा, इस तरह की भी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आलू को अंबिकापुर से आलू को मंगा करके दिखाया जा रहा है कि देखो नया आलू आ रहा है और इसकी वैल्यू होगी और पुराने आलू की वैल्यू नहीं होगी। इस तरह की बातें केवल कपोल कल्पना है। नया आलू आने के बाद भी किसान भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुराने आलू के रेट नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब नया आलू आएगा तब पुराना आलू पुड़ियों में बिकने वाली कंडीशन रह जाएगी, बचेगा ही नहीं और उसकी भी आवश्यकता अंतिम समय तक रहती है। जनवरी में भी पुराना आलू बिकता है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वाला आलू बिकता है किसान भाइयों। ये नहीं कि क्वालिटी नहीं है और वो रेस्टोरेंट में होटल्स में पार्टियों में शादियों में जो आलू चलेगा वो एक क्वालिटी का आलू चलेगा। हलवाई कभी भी बी ग्रेड सी ग्रेड आलू को पसंद नहीं करेंगे। तो जिनके पास ए ग्रेड का आलू अभी भी रखा हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है और वो निश्चित रूप से आपके अच्छे रेट दे के जाएगा। किसान भाइयों, कोल्ड खाली हो रहे हैं इसलिए मंडियों में कभी कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब तरह का आलू आ रहा है। तो थोड़ा सा जब कोल्ड खाली होते हैं तो जैसा भी आलू होता है, कभी झाड़ू भी लगने लगी है तो वो झाड़ू वाला भी आलू आ रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं आपको हो सकता है कुछ लॉट मंदे बिके और उनको दिखा करके मंदड़िए आपके ऊपर मानसिक प्रेशर बनाने का प्रयास करें, ऐसा भी हो रहा है। अच्छा किसान, बरसात के कारण गीले आलू की बिक्री में थोड़ी कमी है। दिल्ली, कानपुर और जो है बाराबंकी, बनारस, इन मंडियों में भी गीले आलू की अभी भरमार हो रही थी और धड़ाधड़ बिक रहा था। लेकिन अभी बरसात के मौसम में गीला आलू किसान भाइयों थोड़ा सा खराब होने के चांस रहते हैं, तो उसकी बिक्री थोड़ी प्रभावित हुई है और उसके रेटों में भी हल्का सा डाउनफॉल आया है। तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वापस वही समय आएगा, उसी तरह से आलू बिकेगा।
और जिस तरह से बिकता आया है, अब कोई किसी प्रकार की कोई किसी घबराहट नहीं है। हम तो ये बात बहुत पहले से कहते आए थे, लेकिन लोग मानने वाले तैयार नहीं थे। अब आपके सामने है परिस्थितियां। कह रहे थे कि भाई आप तो कहां से रिपोर्ट दे रहे हो, आलू तो बहुत है, अब कहां गया वो बहुत आलू, एकदम से गायब कैसे हो गया? भैया जब साल भर आलू धड़ाधड़ मंडियों में पहुंचा है अभी तक, तो बचेगा कहां से? कहीं छतों पर। तो यही बात हम पहले भी कह रहे थे कि आज भी कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि आलू तो अभी बहुत है, तो उनको ये पूछिए कि उसके घर में है, बक्से में रखा है, तिजोरी में रख दिया, कहाँ है? कोल्ड में तो आलू है नहीं। तो ऐसे लोगों हास्यास्पद बात करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बात करनी चाहिए। अब किसान भाइयों, आज कानपुर, कन्नौज, बाराबंकी में बारिश हुई, तो उसके बारिश से भी बिक्री पर थोड़ा सा प्रभाव देखा। हल्की बिक्री रही है, आवक भी जबरदस्त थी, लेकिन रेटों में किसी प्रकार का डाउनफॉल नहीं देखा गया। जो खाने का राशन आलू है वो बढ़िया रेटों से बिक्री हो रहा है। हालांकि कुछ बीज के आलू में बिक्री में थोड़ा सा गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है और बारिश में बिजाई तो होगी नहीं, और जब बिजाई नहीं होगी तो किसान भाई कुछ असमंजस में भी होते हैं कि भाई किस तरह से, जब बिजाई नहीं होगी तो कहीं ऐसा ना हो बीज ले आए और वो रखा रह जाए, तो उसकी वजह से भी वो खरीदना पसंद नहीं करते। मंडियों में जब मौसम लगेगा अनुकूल उनको, तो ये बीज अब ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ जगह नुकसान की भी खबरें हैं। उन खेतों में अगर दोबारा बिजाई होती है तो बीज के रेटों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। किसान भाइयों, मौसम को देखते हुए बुवाई अभी 50% हुई है, या कहीं कहीं 40% ही हुई है। हमारे क्षेत्र में भी अभी बहुत कम बुवाई हुई है, और मैंने बताया था अभी बीज भी कोल्ड से नहीं निकाला बहुत। मैंने भी किसान भाइयों अपना केवल 50% या 40% बीज ही निकाला है। अभी मेरा जो भी निचले क्षेत्र का जो धान के खेत हैं वो पूरा एक दाना बिक्री नहीं हुआ। खेती अभी नहीं आए, गीले खेत पड़े हैं, ऊपर से बारिश हो जाती है, खेतों को हम खुलवा के डलवाने की कोशिश करते हैं तो बारिश हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बुवाई 100% हो जाए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसा और भी कई धान के जो खेत हैं उनमें निचले खेत होते हैं, गीली मिट्टी है अभी और वो सूख ही नहीं पा रहे, तो बुवाई कब होगी? और जब बुवाई नवंबर के बाद में जाए किसान भाई, अगर 15 नवंबर के आसपास बुवाई जाती है तो प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन पर अभी से हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को देख करके बता सकते हैं कि किसान भाइयों कहीं ना कहीं रकबा भी कम हो सकता है और प्रोडक्शन भी आपका बहुत अच्छा आने की उम्मीद कम है अगले साल के लिए। तो कोल्ड मालिकों को तो मेड़ पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप प्रमुख कड़ी है किसान की और व्यापारियों के बीच की, तो आप संयम बरतिए, किसानों को धैर्य रखाइए। आपको भी पता है कि नवंबर के लिए भी आलू पूर्ति हो जाए तो बड़ी बात होगी, दिसंबर जनवरी में तो कहीं ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। तो रेट तो अच्छे होने ही होने, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन जो उनके कोल्ड नवंबर में खाली हो जाएंगे तो कम से कम नवंबर तक तो किसानों का को सादे रखिए और धीरे धीरे आराम से मंडियों में संयम के साथ में और डिमांड के अनुसार ही आलू को भेजें। जल्दबाजी करने की आवश्यकता कतई नहीं है किसान भाइयों, आराम से भेजिए। आने वाले समय में अगर आपने संयम बरता, जल्दबाजी नहीं की, इन मंदड़ियों के चक्रव्यूह में आप नहीं फंसे, तो आलू और भी 10 से 20% महंगा हो सकता है। हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि 10 से 20% महंगा होगा इसलिए आप रख के बैठ जाएं, रख के नहीं बैठना है। अगर रख के बैठ गए तो फिर गिरेगा, इसलिए आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से बिक्री करना है, एक साथ डरने की आवश्यकता नहीं है। अब किसान भाइयों बात करते हैं मौसम विभाग की चेतावनी की। आईएमडी की सूचना के अनुसार चक्रवाती तूफान मोथा अब कमजोर होकर के गहरे दबाव के क्षेत्र को बना रहा है, इसमें तब्दील हो गया है और इसकी वजह से आज और कल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की संभावना है किसान भाइयों। उसके अतिरिक्त किसान भाइयों 1 नवंबर को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश या मध्यम बारिश होगी। और किसान भाइयों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में गरज चमक के साथ हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ किसान भाइयों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भी बारिश हुई है और कन्नौज, कानपुर, इन सब क्षेत्र में बारिश हुई है हल्की फुल्की और हल्की से मध्यम बारिश है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। आने वाले 1-2 नवंबर तक ऐसा मौसम बना रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग की ने जानकारी दी है। दिल्ली एनसीआर में किसान भाइयों कोहरा पड़ने की संभावना है। अब बात करें किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज पर आलू के भावों की, तो हॉलैंड आलू फरुखाबाद में 901 से 916 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, जिसमें कोल्ड भाड़ा भी शामिल है। तो इस तरह के रेटों में बिक्री तो अच्छी है ही और रेटों में भी उछाल कोल्ड पर लगातार दिखने को मिल रहा है। चिप्सोना आलू यहाँ 500, 600, 650 तक बिक रहा था, वो 801 से लेकर के 851 रुपये पैकेट तक बिक्री हो रहा है। वहीं मैनपुरी के कोल्ड स्टोर पर किसान भाइयों 37 थाने आलू 852 तक ऊपर की बिक्री है। वहीं हाइब्रिड आलू 501 के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाइयों सादाबाद के कोल्ड स्टोर पर, यहाँ पर 851 से लेकर के 905 रुपये पैकेट की बिक्री है। वहीं आगरा में भी किसान भाइयों लगभग इसी रेट से 37 थाने आलू बिक्री हो रहा है। साउथ क्वालिटी का BVIP क्वालिटी बढ़िया एकदम जो है, जिसको कहेंगे कि साउथ में अच्छा ही आलू बिक्री होता है, उसके रेट इससे भी ऊपर जा सकते हैं।
अब किसान भाई आज के भावों की तुलना करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 152 गाड़ियां थी आज, जिसमें 25 गाड़ी बैलेंस है। अगर हम टोटल बात करें चिप्सोना की 44 गाड़ी थी जिसमें 7 बैलेंस थी, कल की सूर्या की 25 गाड़ी थी जिसमें 3 बैलेंस थी, और स्टोर से 37 गाड़ियां थी जिसमें 13 बैलेंस थी। टोटल बता रहा हूं मैं किसान भाइयों। तो रेट की बात करें तो रेटों में कोई बहुत दबाव नहीं है, लेकिन हाँ 10, 20, 30 रुपए का दबाव देखा गया आज। और आपको मैं पुनः एक बार कहूंगा, संयम बरतते हुए ही दिल्ली आजादपुर मंडी में भेजिए। दिल्ली आजादपुर मंडी से खेल प्रारंभ होता है और फिर जाकर के जो है किसान भाइयों कानपुर, जयपुर और अन्य मंडियों में प्रारंभ हो जाता है। आज भी साउथ की मंडियां सदी रही हैं, हालांकि मुंबई मंडी में थोड़ा दबाव देखा गया, लेकिन ज्यादातर मंडियां अच्छे रेटों से बिक्री हुआ है, तो डरने की अभी कोई कहीं गुंजाइश है नहीं। फिर भी अगर आप डरते हैं और उल्टा सीधा माल फेंकते हैं तो फिर आप जो है किसान भाइयों उसके लिए दोष किसी के ऊपर मढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे भावों से बिक्री होगा। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 16 से 16.5, हल्की क्वालिटी का 14-15, सफेद आलू 13 से 13.5 रुपए किलो हाइब्रिड, और हॉलैंड आलू 17 से 17.5, राजेंद्र वंश जो है 16-17 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें सामने कानपुर की तो आज 100, 125, 150 तक की गाड़ियां थी बैलेंस मिला करके, और यहाँ पर 37 आलू बिका 12 से 14.5, 15 रुपए किलो तक। चिप्सोना 14 से 16, 16.5 रुपए किलो, गुल्ला 10 से 12, किर्री 8 से 11, हाइब्रिड आलू 12 से 13.5, श्रीनाथ 15 से 17, कंचन 14 से 17, हॉलैंड सिंदूरी 15 से 18, हॉलैंड 17 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं किसान भाइयों इनके सीड की बात करें तो बीजा जो है कंचन का 14 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी का 16 से 18 रुपए किलो, और लंबी क्वालिटी का बीजा हॉलैंड का सुपर क्वालिटी का 18 से 21 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का थोड़ा 15 से 17 रुपए किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें बनारस की, यहाँ पर 20 से 22 गाड़ियाँ थी आज, और किसान भाई बरसात की वजह से सुबह हालांकि बिक्री थोड़ी सी हल्की थी, लेकिन समय के साथ बिक्री भी बढ़ी है और सारा आलू बिक्री हो रहा है। 37-93 15, 15.5 रुपए किलो बिका, गुल्ला 37-93 का 12 से 13 रुपए किलो, किर्री 9 से 11, चिप्सोना 16 से 18 रुपए किलो, कंचन 16 से 18, सिंदूरी और लॉकर 17-18, हॉलैंड 18 से 19 रुपए किलो, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का कुछ लॉट 20 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई। वहीं यहाँ पर हाइब्रिड आलू 13 से 14, और जो सीड है लाल आलू का वो 15 से 17, और छत्तीसगढ़ का नया आलू 30 से 35 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर मंडी की तो आज 105 गाड़ियाँ थी जिसमें 55 नई गाड़ियाँ हैं, 50 बैलेंस हैं, और आलू का जो रेट रहा वो 14 से 15, 15.5 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्का आलू 13-14 रुपए किलो, और हाइब्रिड आलू 11 से 11.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15.5-16 तक बिका है। बाकी ज़्यादातर आलू 14-15 बिका है दिल्ली में, जयपुर मंडी में, और 302 आलू 12 रुपए किलो तक बिक्री हुआ। वहीं गुल्ला 6 से 9, लाल आलू हॉलैंड 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का लाल 15 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में 14 से 15 रुपए किलो के रेट से 37 आलू बिक्री हुआ है। वहीं इंदौर की बात करें तो टोटल 8000 पैकेट थे, जिसमें आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी आज। ज्योति चिप्सोना चिप्स क्वालिटी का चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू बिका 13 से 14.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपए किलो, और राशन आलू 8 से 11, चिप्सोना आलू 10 से 11.5, हल्की क्वालिटी का 5 से 9, और गुल्ला 4 से 6 रुपए किलो इंदौर मंडी में बिक्री हो रहा है। हालांकि किसान भाइयों इंदौर मंडी के रेटों की तुलना करें तो पूरे भारत से अब सबसे मंडी इंदौर रह गई है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी अगर देखी जाए तो सबसे लोअर क्वालिटी का आलू इंदौर मंडी में बिक्री होता है। बात करें किसान भाई बिहार के पटना की तो यहाँ पर लाल आलू 1935 से 1955 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बहादुरगंज, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 1440 से 1855, 1840 से 1855 और 1885 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। गुलाब बाग में 1945 से 1951 रुपए क्विंटल के रेट रहे। बात करें अहमदाबाद की तो यहाँ पर 38 गाड़ियाँ थी टोटल, और 9400 पैकेट थे। यूपी के 1394 पैकेट यूपी के थे, जिसमें आगरा का आलू 16-17 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 18 रुपए किलो तक बिक्री हुआ। कोलंबा 28 से 30 रुपए किलो, सुपर वीवीआईपी हल्का आलू 24 से 27, बासा 26 से 27, हल्की क्वालिटी का 22 से 25, ख्याति 19 से 20, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। मुंबई मंडी में अगर आज बात करें बैलेंस की तो बैलेंस टोटल गाड़ियां थी बैलेंस की 14, जिसमें यूपी की 10 और गुजरात की 3 और एमपी की 1 गाड़ी, इस तरह से 14 गाड़ियां बैलेंस थी। सुबह आमदनी थी 40 बड़ी टेम्पो, 4 छोटे मिला करके 44 में 22,471 थी की। उसके बाद 3 बड़ी गाड़ी और बढ़ गई, यानी 47 बड़ी गाड़ी, और टेम्पो उतने ही थे 51, 25,549।
और 10:30 11 बजे ये बढ़कर हो गई 54 गाड़ियाँ, 26,020 पैकेट। रेटों की बात करें तो सुबह 18 से 20 रुपये किलो आलू बिका है। कुछ लॉट, एक आधी लॉट 19-20 बिका, बाकी 18 रुपये, 17-18 ज़्यादातर बिक्री हुई। और हल्की क्वालिटी का आलू 15-16 रुपये किलो, शुगर फ्री 16 से 17, 17 का आलू 15 से 18 रुपये किलो। इसके बाद MP का लोकल 18 से 20, MP का ज्योति 18 से 20, गुजरात का वेफर पास 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे में आज आगरा की 25 गाड़ियाँ थी, 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिका है। वहीं इंदौर की किसान भाई 10-12 गाड़ी इंदौर की थी, 23 से 24 रुपये किलो इंदौर का आलू हल्की क्वालिटी, 21 से 22। बेंगलोर में बात करें किसान भाइयों तो 23,800 टोटल पैकेट थे, जिसमें 4,000 पैकेट लोकल आलू के थे, मंचर, सतारा और यहाँ के महाराष्ट्र के आलू, हसन वसन के सब मिला करके। अगर आगरा की बात करें तो टोटल 15 से 20 गाड़ियाँ आगरा की थी और रेट थे 27-28 रुपये किलो के आगरा के आलू के। और हल्की क्वालिटी का 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें सर में चेन्नई की तो यहाँ पर 15-16 गाड़ियाँ आगरा की थी, चेन्नई में 23 से 24 रुपये किलो सुपर VIP क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 20 से 22, मदुरई में 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 21 से 23, तिरछी में 25 से 26, हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटियापालम मंडी में आज 89 गाड़ियाँ थी, जिसमें आगरा की 6 थी, 23 से 26 रुपये किलो आगरा का आलू, गुजरात की 5 थी, 25 से 29 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ। हैदराबाद की बात करें तो आगरा का 302 आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 25, 37 आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्की एवरेज क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो और लोएस्ट आलू किसान भैया 18 रुपये किलो तक भी बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।